कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। तो रूल इसमें रूल हैं। तो मैं सब रूल मतलब फर्स्ट पर टाइप और सेकंड टाइप सब एक साथ बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें रूल नहीं है, 2-3 रूल हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट। हाँ तो दोस्तों ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया। यदि वाक्य के शुरुआत में या प्रारंभ में क्या शब्द आए तो, जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और इंडेफिनिट टेंस में भी सेम उसी प्रकार, यदि वाक्य के शुरुआत में या प्रारंभ में क्या शब्द आए तो अंग्रेजी बनाते समय मतलब ट्रांसलेट करते समय हम हैज हैव सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम कर्ता के पहले लिखते हैं। कर्ता के अनुसार हैज हैव लगाएंगे। ही सी इट तथा एक वचन करता है तो हैज लगाएंगे, और आई यू वी दे तथा बहुवचन करता है तो हैव लगाएंगे। तो कर्ता के अनुसार हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाकी सेंटेंस में करते थे, मतलब जैसे अफर्मेटिव में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते थे और नेगेटिव में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते थे, सेम उसी प्रकार हम इसमें भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप। इसको आप फर्स्ट टाइप भी बोल सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था यस नो टाइप क्वेश्चन थे, तो उसमें भी ये प्रयोग किया जाता है। वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, जिसके बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आता है। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों ये हो गया रूल नंबर 2। यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा कर्ता के अनुसार हैज हैव लगाते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। यदि वाक्य के बीच में आए या वाक्य के बीच में, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, वैसे ही इसमें भी है। जैसे तुम क्यों पढ़ते हो, तो क्यों बीच में ही तो आया ना, सब्जेक्ट के बाद आया, क्यों बीच में आया। हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, सेम उसी प्रकार। ठीक है दोस्तों। तो सब में ठीक सेम उसी प्रकार हम सब में यूज करेंगे। तो यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब के तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका मैं एक रूल और लिखता हूँ, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसे वाक्य में इंट्रोगेट प्रश्नवाचक तो है लेकिन बीच में नहीं भी है, तो उसके लिए क्या करेंगे। बहुत ही आसान है, बस उसमें कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव नॉट लगा देना है, हो गया। तो चलिए दोस्तों मैं वो रूल भी लिख देता हूँ, रूल नंबर 3। ठीक दोस्तों यह मैंने लिख दिया। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द आए तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ओके दोस्तों। अब हम इसका लिख देते हैं स्ट्रक्चर। तीनों स्ट्रक्चर मैं आपको लिख के अच्छे से समझा दूंगा, फिर ट्रांसलेट करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1। यदि वाक्य के शुरुआत में या तो प्रारंभ में क्या शब्द आए। शुरुआत प्रारंभ एक ही होता है, मैंने आगे समझने के लिए लिख दिया है। वह सब क्या शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते समय, मतलब उसकी अंग्रेजी हम तो लिखेंगे नहीं, तो अंग्रेजी बनाते समय हम हैज हैव सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं तथा वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका लिखते हैं। तो हैज हैव इसके स्टार्टिंग में ही हैज या हैव लगा देंगे, उसके बाद इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। कुछ प्रश्नवाचक शब्द की प्रश्नवाचक वर्ड जो होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, उसको हम नहीं लिखेंगे, हैज हैव लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। यस यू भी होगा, सब्जेक्ट, ये गलत हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 2 में हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि उसमें देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, अगर वाक्य के बीच में आए क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो उसकी अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड पर, प्लस हैज हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, अब वहां जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम स्ट्रक्चर नंबर 3 लिख लेते हैं तीसरे नियम के लिए। यदि वाक्य में नहीं शब्द आए तो है तो आसान ही, लेकिन समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, लिखूं या ना लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल में समझा देता तो आप सब समझ जाते, तो मैं लिख ही दे रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं ये वाला ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये हटाओगे तो पूरा नियम वही है जो पहला है, तो इसके लिए मैं एक ही लिखूंगा, तो अब वो दोनों के लिए वही रूल होगा। बस लिख दे रहा हूं क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब नहीं शब्द का आया है ना तो नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, ये हमारा हो गया तीनों स्ट्रक्चर्स, तीनों रूल। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। क्या एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं? हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 हम ले लेते हैं, क्या उसने अपनी बकरी बेच दी है? ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है दोस्तों, क्या उसने अपनी बकरी बेच दी है। अब पहले हम चेक करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। अब टेंस कैसे चेक करेंगे? मैंने आपको पहचान बताई थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ये है, या हूं, ई है, ये सब शब्द आए या इससे रिलेटेड कोई भी शब्द आए जिसमें हमको ये पता चले कि प्रेजेंट टाइम में वो काम हो चुका है, ठीक, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए इसमें देखिए, क्या उसने अपनी बकरी बेच दी है, तो इससे पता चल जाए कि ये प्रेजेंट टाइम में काम हो चुका है। अब ये तो ये हो गया। दूसरा चीज बेच दी है, लास्ट में ई है आया कि नहीं? ई है आया, समझ जाइए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं, तो रूल नंबर 1 का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आ गया है, तो क्या उसने अपनी बकरी बेच दी है, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, वाक्य की शुरुआत में है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ही हैज या हैव का। अब हैज हैव का प्रयोग करने के लिए हम देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट कौन सा नाउन है, कौन सा नंबर है, ठीक। तो उसने की इंग्लिश होती है ही, हम उसने के लिए ही का प्रयोग करते हैं। अब ही के लिए हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो हम लिखेंगे हैज, फिर क्या लिखना है? सब्जेक्ट है उसने के लिए हम करेंगे ही, तो हैज ही। अब बेचना होता है सेल, बेचने की इंग्लिश होती है सेल। अब ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो सेल की थर्ड फॉर्म होगा सोल्ड, हैज ही सोल्ड। ओके दोस्तों, हैज ही सोल्ड। अब क्या है? अपनी बकरी की इंग्लिश होगी ही, के लिए हम अपना का प्रयोग करेंगे हिज, हैज ही सोल्ड हिज गोट, ठीक, हिज गोट। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ।
तीनों का मैं एक एक एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। दोस्तों आ गए हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। क्या है? लड़कियां कहाँ चली गई हैं। इसी इंग्लिश लिखेंगे हम, लड़कियां कहाँ चली गई हैं। तो आ गया ना, बीच में आया है कहाँ शब्द, कहाँ एक प्रश्नवाचक शब्द है। तो ठीक है, हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, वेयर। ठीक दोस्तों, अब एक लड़की की बात तो कर नहीं रहा कि हैज का प्रयोग करेंगे। लड़कियां हैं, बहुत सारी हैं, लड़कियों से यही पता चल रहा है, तो हैव का प्रयोग करेंगे, वेयर हैव। अब लड़कियों की इंग्लिश क्या है? लड़कियों की इंग्लिश होती है गर्ल्स, वेयर हैव द गर्ल्स। एक लड़की होती तो गर्ल लिखते, लेकिन बहुत सारी हैं तो गर्ल्स लिखेंगे, गर्ल्स। अब चली गई हैं मतलब जा हो गई हैं कहीं, जाने की इंग्लिश होती है गो, गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन। ठीक दोस्तों, अब लगा देंगे प्रश्नवाचक मार्क। ये हो गया वेयर हैव द गर्ल्स गॉन, लड़कियां कहाँ चली गई हैं। इसमें वाक्य में बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है, इसलिए हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 अब मैं आपको बताऊंगा नॉट वाला, नॉट के लिए। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये आ गया एग्जाम्पल नंबर 3। तुमने यह कुर्सी कैसे नहीं तोड़ी है। इसका मतलब है जैसे कभी हम लोग कोई गलती करते हैं, अब कहते हैं हमने नहीं किया, तो कोई बड़ा आके कहता है तुमने ये गलती क्यों, मतलब कैसे नहीं करी, तुम ही नहीं किया है, तुमने ये बता रहे हो नहीं किया। तो वैसे सेम है, तुमने यह कुर्सी कैसे नहीं तोड़ी है। तो इसमें आ गया कैसे भी और नहीं भी। तो कैसे बीच में आया, तो हम बीच में आया है तो प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, हाउ। और तुमने है तो तुमने के लिए हम यू का प्रयोग करेंगे, यू के लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, हाउ हैव यू। अब नहीं, मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो नॉट के लिए नहीं का, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यू नॉट। अब तोड़ना की इंग्लिश लिखेंगे, तोड़ना का होता है ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रोकन की इंग्लिश लिखेंगे, मतलब थर्ड फॉर्म लिखेंगे ब्रेक का, तो ब्रोकन हो जाएगा। हाउ हैव यू नॉट ब्रोकन दिस चेयर। यह कुर्सी है तो दिस चेयर लिखेंगे। ठीक दोस्तों, दिस चेयर, CHAIR। अब हम लगा देंगे प्रश्नवाचक मार्क। अब ये जान लीजिए, अगर ये आप नहीं लगाएंगे, पूरा शब्द पूरा सेंटेंस लिख देंगे और ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे, तो आपका ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। एग्जामिनर अगर चेक करेगा तो आपको नंबर नहीं देगा, लड्डू देगा। ओके दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा अमूल्य सा कमेंट कर दें। ओके दोस्तों, और अगर किसी को ज़रूरत हो सेंटेंस की तो उसके पास ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि ये हमारा वीडियो उसके तक पहुँचे और वो अपना नॉलेज ले और हमारा भी आगे बढ़े चैनल। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।